हाय एवरीवन। तो आज हम लोग 2.2 में लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। चौथा हो गया, पाँचवा हो गया, अब छठा नंबर को सीखेंगे। छठा नंबर को सीख करके यानी 2.2 का एक नंबर ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे, मतलब जैसे रूट्स दिया हुआ रहेगा यानी शून्यक दिया हुआ रहेगा, उनसे हम लोग द्विघात बहुपद निकालेंगे। यानी वो तो नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, लेकिन अभी हम लोग इसको संबंध स्थापित कर लेते हैं। इसका जो बेसिक चीज़ है, फार्मूला वगैरह, पहले उसको रिकॉल कराते हैं, फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो द्विघात बहुपद किसको कहते हैं? जिसमें एक से ज़्यादा बहुपद हो, द्विघात बहुपद कहते हैं। ये ध्यान रखना है कि द्विघात बहुपद किसको नहीं कहते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसा कि बता चुके हैं, रूट वाला को नहीं कहते हैं, या पावर माइनस वाला आएगा तो उसको द्विघात बहुपद नहीं कहेंगे। ये सब याद रखिएगा, तो एग्ज़ाम में आ जाता है। नहीं वाला ज़्यादा पूछता है इसमें। अगला कि इसका रूप क्या होता है, जैसे होता है ax² प्लस bx प्लस c, ये याद रखना है। इससे भी इम्पोर्टेंट है कि अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू, याद रखना, माइनस b/a, अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। कहीं मान लीजिए अल्फ़ा प्लस बीटा कहेगा, दो शून्यों का योगफल दिया हुआ रहेगा, गुणनफल दिया हुआ रहेगा, कहेगा इक्वेशन निकालो, ये इक्वेशन फाइंड करने कहेगा। तो उसमें एक बात याद रखना है, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ये ध्यान रखना है। तो इसको कंटिन्यू करेंगे। ये याद रखना, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस b/a, अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। किसको द्विघात बहुपद कहेंगे, किसको नहीं कहेंगे, ये सब ध्यान रहेगा, तो क्वेश्चन बनाने में आसानी हो जाएगा। ठीक है। अब गुणनखंड करने के लिए यानी फैक्टराइजेशन करने के लिए तो हम लोग को बेसिक बात जो बोलते हैं वो याद रहना ही चाहिए, कैसे जोड़ेंगे घटाएंगे, कि हम लोग को समझ में आ जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है हम लोग का छठा नंबर, 3x² माइनस x माइनस 4। इसका हम लोग फैक्टराइजेशन करेंगे, यानी इसका शून्यक निकालेंगे। निकालने के लिए हम क्या बताए थे कि पहला और लास्ट वाला को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 यानी जो कांस्टेंट है, नंबर है, नंबर को नंबर के साथ करेंगे। 4 तिया 12, x² है तो x² लगा देंगे। अब देखेंगे यहाँ प्लस माइनस, यहाँ क्या है, यहाँ प्लस है छुपा हुआ है, इधर माइनस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। अब इसको दो भाग में ऐसे तोड़ेंगे कि बीच वाला हो और गुना करेंगे साइड वाला हो, यानी गुना करके यहाँ जितना लाए हैं ऊपर में उतना मिल जाए। ठीक है। तो अब क्या करेंगे कि कौन सा पहाड़ा में -12x² आएगा, यानी -12x² को ध्यान में नहीं रखना है ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो। तो 12 आएगा, 6 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे, 6 और 2 का पहाड़ा में 12 आएगा, 3 और 4 का पहाड़ा में 12 आएगा, और 12 का पहाड़ा में एक बार पढ़ेंगे तो 12 आ जाएगा। यानी तीनों में से एक मेरा काम करेगा इसमें, अगर नहीं करेगा ऐसा हो ही नहीं सकता है। 3 में से कौन सा ऐसा पहाड़ा है जिसको जोड़ घटा का काम करने पर एक सिंगल -x आता है, यानी 1 आता है। तो 6 में से 2 जोड़ेंगे 8 होगा, 8 यहाँ है नहीं। 6 में से 2 घटाएंगे 4 होगा, 4 है नहीं। अब देखिए सेकेंड वाला देखते हैं, 3 का 4 3 7 जोड़ेंगे, है नहीं। लेकिन एक चीज़ देखा जाता है, 4 में 3 घटाएंगे यानी 1 मिल गया है कि नहीं, यहाँ 1। अब x है तो x ले लेंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ 4x लेंगे, यहाँ 3x लेंगे। अब देखेंगे कि इसमें चिन्ह कैसे सिलेक्शन करेंगे। चिन्ह का सिलेक्शन करने के लिए बड़ा में से छोटा घट के बड़ा का चिन्ह लगाया जाता है। दोनों में माइनस लगाएंगे तो यहाँ प्लस आ जाएगा, जबकि माइनस एक ही जगह होना चाहिए। ठीक है। तो क्या करेंगे कि हम लोग अब पता करेंगे कि हम माइनस कैसे होगा, बड़ा में से छोटा घटा के बड़ा का चिन्ह लगाता है, या ये बात याद रखना है। अगर इसको माइनस लेंगे, इसको प्लस लेंगे, तो इस माइनस में से प्लस घट के प्लस आएगा, लेकिन प्लस नहीं होगा। यानी तो क्या करेंगे, यहाँ माइनस लेंगे, यहाँ प्लस लेंगे, यानी -4 में से 1 घटाएं, 3 घटाएंगे तो -1 बचाएगा, आया कि नहीं। तो इसका कॉम्बिनेशन ऐसे होगा। तो 3x² माइनस 1x के बदले लिखेंगे, क्या करेंगे, छोटा ठोक पहले लिखेंगे 3
x माइनस 4x। ये अपने पर डिपेंड करता है कि उसको कहाँ लिखना है नहीं लिखना है, ताकि फैक्टराइजेशन आसान हो, काम को आसान करने के लिए करा जाता है। ठीक है, तो अब इसको क्या करेंगे, 2 ब्रैकेट लगाएंगे, प्लस 3x माइनस 4x प्लस 4। अब क्या होगा, इसको नहीं लेना, ये अलग सिस्टम का है। अब क्या करेंगे, इसमें देखेंगे कॉमन क्या है, कॉमन इन द सेंस इसमें देखेंगे क्या क्या चीज़ है, दोनों में है, दोनों में जो रहेगा उसको एक बाहर निकालेंगे। बाहर क्या निकलता है, देखिए 3 दोनों में है, 3 को बाहर निकालिए, दोनों में x है, x बाहर निकल गया, साथ में लग गया कि अब देखिए यहाँ 2 ठो x है, तो यानी एगो x बच जाएगा। यहाँ दोनों निकल गया, यानी कुछ नहीं रहता है तो 1 रहता है, प्लस 1 लिख लेंगे। अब इसमें क्या करेंगे, दोनों में 4 कॉमन है कि नहीं, इधर भी 4 इधर भी 4, तो 4 हम लोग बाहर निकाल लेंगे। क्या बचेगा, x, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, प्लस 1 लिख लेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये दोनों में से एक हम लोग लिख लेंगे, तो x प्लस 1 लिखेंगे। अब इसको 3x माइनस 4। अब हम लोग ऐसा लिख भी सकते हैं कि शून्य निकालने के लिए इसको इक्वल टू आप लोग लिख लीजिएगा विस्तार से, 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो आप क्या करेंगे, x प्लस 1 इक्वल टू 0, 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। ये करने से क्या फ़ायदा हुआ मेरा, ये मूल निकल गया आपका, मूल निकालने का था ना फर्स्ट में, तो -1 आपका पहला मूल हो गया। सेकंड में क्या कहता है, 3 माइनस उधर है, इक्वल टू का उस तरफ जाएगा, ये चिन्ह चेंज कर लेगा, यानी माइनस है तो प्लस हो जाएगा। x है और 4 के नीचे आ जाएगा, कैसे आएगा, इधर गुना में रहेगा, उधर जाएगा भाग हो जाएगा। ये सब चीज़ ध्यान में रखना है, ये बहुत छोटा बात है। अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो आपको याद रखना पड़ेगा, रिकॉल कभी कभी करते रहिए कि इसका सिस्टम क्या है, एक क्वेश्चन को बार बार सॉल्व कीजिएगा, तो ऐसे भी आपका दिमाग में बैठ जाएगा। तो ये मूल निकाल लिया। अब संबंध निकालने के लिए क्या करेंगे, सम ऑफ रूट्स इक्वल टू क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा निकालिए। अल्फ़ा प्लस बीटा क्या, पहला इसको अल्फ़ा बोलते हैं, इसको बीटा बोलते हैं, है कि नहीं। तो -1 और क्या है, +4/3। तो इसको कैलकुलेट करेंगे, 3 एकम 3 4 में से 3 गया 1/3, ये हो गया पहला संबंध स्थापित नहीं। अब क्या करेंगे, इसका फार्मूला लगाएंगे, -b/a होता है। अब हम लोग का जो इक्वेशन है दिखाई पड़ रहा है ना, इक्वेशन है 3x² माइनस x माइनस 4। तो a इक्वल टू हो गया 3, b इक्वल टू हो गया -1 और c इक्वल टू हो गया -4। अब क्या करेंगे, हम लोग इसका मान को मतलब बैठाएंगे कि कहाँ क्या, यहाँ -b है तो यहाँ देखेंगे -b की जगह पे क्या, इधर भी माइनस है इधर भी माइनस है, दोनों टकराएगा प्लस कर देगा, तो -+1 हो जाएगा। अब a की जगह क्या है 3, तो ये देखिए अब मिला, यानी संबंध स्थापित हो गया। फिर सेकंड में क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। मेरा राइटिंग अच्छा नहीं है, राइटिंग से मतलब नहीं रखना है, समझना है। तो प्रोडक्ट इक्वल टू क्या आता है, अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा इंटू बीटा का मतलब क्या है, जो दोनों मूल निकला दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, -1 गुना 4/3 है। कभी कभी इसको घेर देते हैं, क्यों घेर देते हैं, उसमें माइनस वगैरह रहता है, तो उसका इसके लिए फर्स्ट में नहीं भी ब्रैकेट डालेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये माइनस हो गया, 4 एकम 4 -4/3। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसका फार्मूला क्या होता है, c/a। c/a जो होता है, अब इसको भी देखेंगे, c मेरा क्या है, c -4 है, जैसा कि इधर है, तो c -4, a कितना है 3 है, देखिए मिल गया, यानी संबंध स्थापित हो गया। तो हम लोग लिख सकते हैं कि ये दोनों से हम लोग संबंध स्थापित करने में कामयाब हो गए। तो यानी 2.2 में 1 नंबर का टोटल क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लिए। अब 2.2 का 2 नंबर क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे, उसमें इक्वेशन निकालने के लिए बताता है। तो हम लोग अब पहले तो मूल निकालते थे, अब मूल दिया रहेगा, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा दिया हुआ रहेगा, अल्फ़ा इंटू बीटा दिया हुआ रहेगा। ये इक्वेशन का इस्तेमाल करके
इसका इस्तेमाल करके हमको एक इक्वेशन फाइंड आउट करना है, जो कि एग्ज़ाम वगैरह में भी काफ़ी पूछता है। तो आज इतना ही, कल ही बात करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग इन दिस वीडियो। आप नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए।